नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय और आज हम एक बहुत सिंपल और सहज टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने जो डायमेंशंस देखा है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ाई किया है, आयाम, अलग अलग आयाम के बारे में हम जाने अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार। अब जानना समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम उस तत्व तक पहुँचे जो सत्य है, जो सही है। उसे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे महाभारत में क्या कहा गया है, बहुत पहले जो सीरियल आता था महाभारत के, उसमें आता था पहले, मैं समय हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही कालचक्र हूँ। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जाए तो उसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं हर जीव में हूँ, हर प्राणी में हूँ, हर तत्व में हूँ, हर वस्तु में हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। लोगों ने इसे समझ लिया कि श्री कृष्ण बड़े अहंकारी थे, वो हर चीज में मैं कह रहे हैं। मैं यानी समस्त ब्रह्मांड। श्री कृष्ण एक जीव, एक इंसान या एक भगवान के रूप में नहीं, समस्त विश्व ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, जो पूरे, जो अनलिमिटेड है, जो असीम है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं वो कितने असीम है। हम तो इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं कि वो कितना लिमिटलेस है। गॉड पार्टिकल, कण से कण, पाउडर से भी करोड़ों गुना, रेत के टुकड़ों से भी अरबों खरबों गुना जो पार्टिकल है, जो अंत में जो मिला है साइंटिस्ट को, वो है गॉड पार्टिकल, जो दिखाई नहीं दे सकता। हम उतना सूक्ष्म तरह सोच भी नहीं सकते हैं, हम उस सूक्ष्म लेवल तक सोच नहीं सकते, तो हम विशाल भी सोच नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए लिमिटेड हो जाती है। हमें लगता है ये हम धरती है, ये ब्रह्मांड है, ये तो धीरे 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 जो श्रीमद् भगवद गीता, जो स्कंद पुराण, जो पुराने ग्रंथों में, पोथियों में था, वो साइंटिस्ट ने बार बार डिस्कवर करने लगे। साइंस क्या है? जो ऑलरेडी है उसको रिकवर करना, डिस्कवर करना। ऑलरेडी है, वाईफाई ऑलरेडी था, एनर्जीज ऑलरेडी है, बस साइंस क्या कर रहे हैं? उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अलग अलग जगह में जाके उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करना, ये है साइंस का काम। जहाँ साइंस स्टॉप हो जाते हैं वहाँ यूनिवर्स की साइंस शुरू होती है। कुछ ही साल पहले क्वांटम थ्योरी के बारे में इतना डिस्कस होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, समझाए, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जानने के बाद हमारे लिए और भी सारी चीज़ें क्लियर हुआ है। मल्टीपल यूनिवर्स है ना, मल्टीवर्स के तत्व हमें समझ में आया, मल्टीवर्स के बारे में हमें समझ में आया। एक ही धरती और एक ही पृथ्वी में नहीं है, तो हमारे लिए हजारों, लाखों, करोड़ों, खरबों, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। तो वो है कृष्ण। हमें कृष्ण लगता है कि जन्म लिए तो एक इंसान है, अवश्य। कृष्ण, अभी एक वीडियो देख रही थी, शॉर्ट था, कोई इंसान कृष्ण के बारे में, कृष्ण के डेथ के बारे में वर्णना कर रहे हैं। कहते हैं वो कृष्ण जी सो रहे थे जंगल में, ठीक है। एक शिकारी ने हिरण को मारने के लिए तीर में विष लगाया और विष लगा के हिरण को मारने गए, पर किशन जी सो रहे थे जंगल के अंदर और उन्हें लग गया तीर। और किशन जी तो भगवान थे, फिर भी
मर गए एक तीर से। और उन्होंने ये भी कहा महाभारत पढ़ लो फिर जान पाओगे। एक छोटी सी बात है, किशन जी को जो तीर मारे थे उन्होंने विष लगाया था, आप ही ने कहा। तो विष लगा के, और हिरन शिकारी मतलब क्या, या तो वो मटन बेचेंगे या तो खुद खाएंगे। तो जहरीला वाला तीर से अगर हिरन मर गए तो जहर हो जाएंगे ना, और जहर फैल जाएंगे। तो कोई भी शिकारी क्या जहर वाला मटन बेचेगा या खुद भी खाएगा, घर वालों को खिलाएगा? तो आपके आधा जानकारी की वजह से आप कुछ ऐसी चीजें फैला रहे हो जो सत्य नहीं है, नॉलेज नहीं है। और वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ आप समाज में निकल गए हो लेक्चर देने, और आप ये बता रहे हो ब्रह्म ज्ञान लिए बिना कि देखो वो किशन जी भगवान जी एक इंसान के रूप में आए जरूर थे, पर वो किशन जी एक ब्रह्म ज्योति पुंज यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स का एक शक्ति है, विशाल है, आप सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खुद एक यूनिवर्स हो। आप जो किशन जी के मृत्यु के वर्णना कर रहे हो और समझा रहे हो कि भगवान ऐसे मरते हैं क्या, तो आप एक बात बताओ, जीसस ने जब बताया कि हम ही भगवान हैं, वी आर सन ऑफ गॉड, तो क्या हुआ? मूर्खों ने क्या किया जीसस को? तो अगर यहाँ पे सत्य समझाने की कोशिश किया जाए तो बाकी लोग क्या करते उसे? क्यों? क्योंकि अज्ञानता, इग्नोरेंस, आधे नॉलेज। संपूर्ण नॉलेज लेने के बाद ही मुंह खोलना चाहिए। समाज में आके 10 बातें कर रहे हो, आपको 10 लोग सुन रहे हैं, आप किसी भगवान जी के बारे में कहे जा रहे हो, आप अपना रेपुटेशन खराब कर रहे हो। आपको जो सुन के आज बाबा कर रहे हैं, कल उसे जब ये सारे नॉलेज मिल जाएंगे, आप सोचो क्या होगा आपके रेपुटेशन। तो खुद ही खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसे। तो सुधर जाना अच्छा है। किसी के बारे में मंतव्य देने से पहले 100 बार सोचे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जब हम यही समझते हैं, हमारे जो पैर के नाखून से बाल के कण हैं, हम जानते हैं हम किससे बने हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल से। जीवाणु, बैक्टीरियाज, सब कुछ हम कैरी कर रहे हैं, हमारे बॉडीज के अंदर ही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, अदर बैक्टीरियाज भी है, एंटीबैक्टीरियाज भी है, जो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अदर वायरस से। वो सब कौन है? हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे साथ है। उन सब में भी प्राण है, मेमोरीज है, दे आर वर्किंग देयर, वो अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अगर हमारी शरीर बीमार हो जाते हैं, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाते हैं, मतलब सेल में कुछ डिफॉल्ट होते हैं, क्या होता है? सेल डैमेज हो जाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी होने लगती है। तो सेल्स, उसे अच्छा रखना है। उन सारे सेल्स को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना है? इस यूनिवर्स में अच्छी थॉट, अच्छा भोजन, ट्रीटेड वाटर, है ना, प्रेम, ये समस्त चीज रखेंगे तो हमारे जो ये यूनिवर्स है, तो ये सब क्या होगा? ब्यूटीफुल रहेंगे, बीमार फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे। तो हम मल्टीपल यूनिवर्स, हम सब में ब्रह्मांड बसे हैं। हमारे चक्रास ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशंस के डोर्स है, कनेक्शंस है। तो ये नॉलेज जब हम समझ जाते हैं तो हम समझते हैं हमारे भीतर समस्त ब्रह्मांड बसे हैं। तो कृष्ण
एक महाज्योति पुंज, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। उत्तम पुरुष, पुरुष मतलब जेंडर नहीं, पुरुष मतलब समस्त जीव के निर्माता, वो महापुरुष। तो श्री कृष्ण से हम सबकी उत्पत्ति, जैसे हमने देखा महाविष्णु के उदर से ब्रह्मांड का जन्म होता है, विष्णुदेवा के कर्ण यानी बूंद बूंद से गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया जाए। उसे आप किसी भी नाम से बुलाओ, उस तत्व को आप अल्लाह ताला बुलाओ, आप उस तत्व को, लाइट को विष्णुदेवा बुलाओ, आप उसे गॉड बोलो, आप उसे निराकार परमात्मा बोलो, अलग अलग नाम दे दो, लेकिन है तो वो एक ही ब्रह्म ज्योति है ना। और उसी से, उसी के जो कण कण है, विष्णुदेवा के कण कण गॉड पार्टिकल के नाम से हर तत्व में बस रहे। इट्स अ पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हमें ये समझना है कि हम ब्रह्मांड है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब हम समझ जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं है, हम ब्रह्मांड है, और हम जो करते हैं, हम को क्रिएटर है, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अच्छा चीज करेंगे, अच्छी बात करेंगे, हम समय के सदुपयोग करेंगे तो सही होगा, दुरुपयोग करेंगे तो गलत होगा। सिंपल है।